भारत में पिछले 11 हफ्तों की गिरावट के बाद देश में कोरोना के मामले इस हफ्ते फिर से बढ़ गए हैं। पिछले 7 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 35% का इजाफा हुआ है। 11 से 17 अप्रैल के बीच देश में 6,610 नए केस दर्ज किए गए, जबकि उसके पिछले 7 दिनों में ये संख्या 4,900 थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं। केरल में 4 से 10 अप्रैल के बीच 2,185 नए केस दर्ज किए गए, जो देश में दर्ज मामलों का करीब 1/3 था। दिल्ली में कोरोना के नए केसों में बढ़ोतरी तेजी से देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 517 नए संक्रमित सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान किसी की भी मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 12,270 लोगों का टेस्ट किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1,518 हो गए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है, जिसके मुताबिक स्कूल में जिस क्लास में कोरोना के मामले सामने आएंगे उस क्लास को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के नए केसों की बढ़ोतरी का असर उत्तर प्रदेश में भी होने लगा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 135 नए मामले मिले हैं। यूपी में कल सबसे ज्यादा 76 कोरोना के केस नोएडा में मिले, जबकि गाजियाबाद में 33 लोग संक्रमित पाए गए। राजधानी लखनऊ और कानपुर में 7-7, मेरठ और बुलंदशहर में 2-2 केस मिले हैं। कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर योगी सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में संक्रमित पाए गए मरीजों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए हैं। यूपी के प्रयागराज में रविवार को एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 7 हो गई है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग बढ़ाने पर जोर दिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की जा सके और महामारी को पकड़कर उससे निपटने के तरीकों को खोजा जाए। तीर्थ नगरी होने के चलते यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी रहती है, इसके चलते भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बढ़े कोरोना केसों को देखते हुए जिले के डीएम सुहास एलवाई ने कहा कि कोरोना मरीजों और स्कूलों को लेकर नई एडवाइजरी जारी की जाएगी। कोविड और तेजी से यहाँ ना बढ़े और लोगों को समस्या ना हो, सर्वेलेंस में जो चिकित्सा विभाग की टीम घर घर जाती है और सिम्टम्स अगर किसी को है तो उनको ट्रैक करना, कॉल सेंटर के माध्यम से ट्रैक करना। दूसरा, अगर कोई केस सामने आता है उनको आवश्यकता अनुसार मेडिसिन की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता की आज की तारीख में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई उसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। दिल्ली से सटे जिलों में 10 से 17 अप्रैल तक 22 स्कूलों के 32 छात्र और 5 शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसमें 12 स्कूल गाजियाबाद के हैं और 10 स्कूल दिल्ली, नोएडा के हैं। फिलहाल कोरोना संक्रमित स्कूली बच्चों का आंकड़ा बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अभिभावकों की नींद भी उड़ी हुई है। जो स्कूल खुल रहे हैं, परिजन उनमें भी बच्चों को भेजने में संकोच कर रहे हैं। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। हालांकि इस दौरान 2 मरीज ठीक भी हुए हैं और कोरोना से किसी की मौत भी नहीं हुई है। राज्य में पिछले कई दिनों में नए केस सामने आए थे, जिसके बाद से ही प्रशासन और सरकार अलर्ट हो गए। कई राज्यों में कोरोना के मामले में असम की रिपोर्ट ने राहत दी है। चीन में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। शंघाई में नए केसों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद चीन के कई नए इलाकों में प्रतिबंध लगाए गए हैं। शंघाई में कोरोना से बेकाबू हो रहे हालात को देखते हुए पिछले 3 हफ्तों से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब होने के चलते गाड़ियों और मोबाइल के पार्ट्स की सप्लाई पर भी असर देखा जा रहा है। चीन के शंघाई में कोरोना वायरस संक्रमण ने तबाही मचा रखी है। रोजाना हजारों केस सामने आने के बाद प्रशासन ने शहर में मास टेस्टिंग का फैसला लिया है और टीमें घर घर जाकर लोगों की टेस्टिंग कर रही हैं। शंघाई में पहले ही कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए कई दौर के टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके साथ ही संक्रमितों के इलाज के लिए अस्थायी अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर भी बनाए जा चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।